अगले 2 दिन गांव में शादी का माहौल और भी रंगीन हो गया था, लेकिन उन रंगों के बीच अब कुछ और भी था। चुपचाप मिलने वाली नजरें, कभी मंदिर के बाहर, कभी कुएं के पास, कभी पंडाल की भीड़ में। दोनों की आंखें टकराती, फिर शर्म से झुक जाती। कभी कभी बस आंखें ही काफी होती है कहने के लिए। और फिर एक दिन अभिषेक ने हिम्मत जुटाई और सीधे आरती के पास आकर बोला, अगर मैं फिर से लौट कर आया तो क्या तुम मेरा इंतजार करोगी? आरती ने अपनी पलकों को झुकाकर उसकी आंखों में देखा, फिर हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, इंतजार तो मैं अब से ही करने लगी हूं। बस यहीं से उनकी कहानी की असली शुरुआत हुई थी। गांव में धीरे धीरे ये बात फैलने लगी, लेकिन कोई विरोध नहीं हुआ, क्योंकि अभिषेक एक फौजी था, ईमानदार, बहादुर और अपने परिवार का अभिमान। और आरती गांव की सबसे सुसंस्कारी और प्यारी लड़की। कुछ ही हफ्तों में दोनों की सगाई हो गई। गांव के मंदिर में, परिवार वालों के बीच, सिंपल लेकिन बेहद भावुक रस्मों के साथ। लेकिन सगाई के अगले ही दिन अभिषेक को फिर लौटना था सरहद पर। विदा लेते वक्त आरती ने उसका हाथ थाम कर कहा, एक वादा करो, हर खत में मेरा नाम लिखोगे। अभिषेक ने उसकी आंखों में देखा और जवाब दिया, हर गोली चलने से पहले तेरा चेहरा याद करूंगा और हर सांस के साथ तुझसे मिलने की दुआ करूंगा। और फिर वो चला गया, अपने पीछे छोड़ गया एक तस्वीर, कुछ चिट्ठियां और एक बहुत लंबा इंतजार। उसका तबादला कश्मीर के एलओसी पर हुआ था, एक ऐसी जगह जहां ठंडी रातें, बर्फ, दुश्मन और मौत सब एक साथ रहते हैं। अभिषेक का हर दिन अब बंदूक के साथ शुरू होता और उसी के साथ खत्म होता, लेकिन उसके जीने की वजह थी आरती की वो चिट्ठियां, वो तस्वीरें, वो वादा। एक बार उसके साथी रवि ने पूछा था, कभी डर नहीं लगता? अभिषेक मुस्कुराया था और कहा था, जब कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा हो ना, तो डर नहीं लगता, सिर्फ जिम्मेदारी लगती है। कुछ वादे शब्दों में नहीं, दिल की धड़कनों में बसते हैं। कश्मीर की बर्फीली सरहद पर अभिषेक की तैनाती को अब 8 महीने हो चुके थे। दिन भर निगरानी, रात भर पहरा। ना नींद पूरी होती थी, ना भूख की सुध रहती थी। लेकिन जब भी उसका मन भारी होता, वो टीन के पुराने बक्से में से वो तस्वीर निकालता जिसमें आरती हंस रही होती थी और तस्वीर के पीछे लिखा होता, तेरी चाय इंतजार कर रही है। उस तस्वीर को सीने से लगाकर वो अक्सर आंखें बंद कर लेता, जैसे उसी हंसी में उसे गर्माहट मिलती थी, उसी अक्षर में उसे जिंदगी दिखाई देती थी।